हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। तो आज हम जो वीडियो लाए हैं ये महत्वपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। इसके पहले पेपर जो एंट्रेंस हुआ था उसमें सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो हम इस वीडियो में आप सभी लोग को कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आप ये वीडियो पूरा देख सकें। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है, मतलब किस प्रकार का शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया है तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि तत्सम शब्द। पृथ्वी हमारा तत्सम शब्द है। तो तत्सम जो होता है, तत्सम जो हमारा दो शब्द से मिलकर बना है, तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि हमारा पहला शब्द है तत् और दूसरा शब्द है सम। तो इस प्रकार जो है इसका अर्थ होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान, जिसे हम तत्सम कहते हैं। जो कि तत्सम शब्द होता है जो कि संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयोग किया जाए, उसी रूप में उसे तत्सम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। तो हमारा ऑप्शन पहला है का, ऑप्शन बी है को, ऑप्शन सी है से और ऑप्शन डी है के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, संप्रदान कारक का प्रसर्ग के लिए होता है। तो हमारे कारक कितने होते हैं? हमारे कारक जो होते हैं, कारकों की संख्या 8 होती है। 8 कारक होते हैं, जिनमें से एक कारक हमारा है संप्रदान कारक और इसका प्रसर्ग क्या है? के लिए। हमारे 8 कारक कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्ता और इसका प्रसर्ग है ने, और हमारा दूसरा है कर्म कारक और इसका प्रसर्ग है को, और तीसरा हमारा है करण कारक, और करण कारक का जो होता है इसका प्रसर्ग से होता है के द्वारा, इसका जो होता है के द्वारा भी होता है प्रसर्ग। और हमारा अगला जो है, हमारा अगला है संप्रदान के लिए, संप्रदान इसका होता है के लिए। और हमारा आगे है अपादान और इसका प्रसर्ग होता है से अलगाव। और हमारा होता है इसके बाद संबंध कारक, संबंध और इसका होता है का, की, के, रा, री, रे। अगला होता है अधिकरण कारक, में पर इसका जो होता है प्रसर्ग होता है में पर। और हमारा होता है संबोधन, और इसका जो प्रसर्ग होता है हे, अरे। हमारा यही जो हमारे 8 कारक ही सभी हैं। कर्ता, इसे हम इस प्रकार से याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे, भो, अरे। इस प्रकार हम इसे याद रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है। तो इसमें कौन सा काल है? हमारा पहला ऑप्शन है भविष्य, ऑप्शन बी है भूत, ऑप्शन सी है अनिश्चित और ऑप्शन डी है वर्तमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, वर्तमान काल। जो कि मैं चित्र अभी बना रहा हूँ, तो ये जो कि अभी बना हुआ चित्र नहीं है, मैं उसे भी उस कार्य को अभी कर रहा हूँ, इसलिए हमारा ये वर्तमान में होगा। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आलू किस भाषा का शब्द है? तो
हमारा ऑप्शन दिया है पहला पुर्तगाली, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए पुर्तगाली, जो आलू है हमारा पुर्तगाली शब्द भाषा का शब्द है। और पुर्तगाली भाषा में जैसे कि आलपिन, अलमारी, इस्पात, गोदाम, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। अलमारी, इसी प्रकार इस्पात, ये सब जो होता है पुर्तगाली शब्द का भाषा का शब्द है। और आलू भी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए हमारा दांत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी कंठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला मूर्धा। जो स है ये मूर्धा का उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है। और हमारा जो है स वर्ण जो मूर्धा है, और इसके अंतर्गत हमारा मूर्धा के अंतर्गत कौन सा आता है? जो ट वर्ग हमारा जो है यह भी मूर्धा के अंतर्गत आता है। ट, ठ, ड, ढ, ये सभी जो है मूर्धा के अंतर्गत आता है। इन सभी का उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए हमारा अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी है फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, और ऑप्शन डी सुगंधित होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा दुर्लभ वस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जो कि गूलर का फूल होने का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। जैसे आज के युग के में लक्ष्मण जैसे भाई का मिलना गूलर का फूल हो गया है। हमने वाक्य प्रयोग आपको करके बताया है। जैसे कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है, या फिर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे आप कह सकते हैं कि उसका नाम लेकर कि वह गूलर का फूल हो गया है। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन ए हमारा ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, और ऑप्शन डी आ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। सूत में जो है आ प्रत्यय हम लगाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा सूता, जो कि एक स्त्रीवाचक हो जाएगा। और सुत जो है हमारा पुरुषवाचक शब्द है। और सुत का मतलब होता है बेटा, और सुता हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा बेटी, जो कि स्त्रीवाचक हो जाएगा। और प्रत्यय जो हमारा होता है शब्द के लास्ट में लगता है, और उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। तो इस प्रकार हम इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए है अधोपांत, ऑप्शन बी है अपाद मस्तक, ऑप्शन सी है नत मस्तक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला अपाद मस्तक, जो कि पैरों से लेकर सिर तक इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपाद मस्तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन ए है रस, ऑप्शन बी है छंद, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला अलंकार, जो कि काव्य की शोभा को बढ़ाता है, उसे अलंकार कहते हैं। हमने यह जो प्रश्न है वो कल भी आपको कराया था, कल वाली वीडियो में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी वाला सही हो जाएगा। अलंकार जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन सी आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा इसका, जो कि हरिशंकर परसाई सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि एवं निबंधकार हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर
सही का निशान लगाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा दिया है षड धन आनंद, ऑप्शन बी है सडा धन आनंद, और ऑप्शन सी है सडा धन नन, और ऑप्शन डी है सट धन आनंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि डी वाला सट प्लस आनंद। ये हमारा इसका संधि विच्छेद पर जो है सही अर्थ होगा। इसका संधि विच्छेद जो होगा सट धन आनंद, और इसे हम जो है संधि करेंगे तो हमारा हो जाएगा सडानंद। हमारा जो है ट प्लस अ मिलकर हो जाता है ड। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा जो ट और अ मिलेगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ड, और हमारा यहाँ बड़ा अ है तो हमारा आ की मात्रा इसमें लग जाएगा सडानन। इस प्रकार हमारा ये जो है संधि विच्छेद का सही अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, चक्रधर शब्द है। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, और ऑप्शन सी योग रूढ़, और ऑप्शन डी विदेशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला हो जाएगा सही। योग रूढ़ शब्द चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात ये चक्र को कौन धारण करता है? तो विष्णु भगवान को कहा गया है चक्रधर, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए हमारा है कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी यह, और ऑप्शन डी क्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा कुछ, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ पर जैसे कि अनिश्चयवाचक वो होता है जैसे कुछ, कोई, यह सभी जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, संबोधक व अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ऑप्शन बी विशेषण के साथ, ऑप्शन सी क्रिया के साथ, और ऑप्शन डी काल के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो है संबोधक, संबंध संबोधक अव्यय इसके साथ जो है प्रयुक्त होता है। हमारा ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए आलंबन, ऑप्शन बी उद्दीपन, और ऑप्शन सी विभाव, ऑप्शन डी अनुभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विभाव, जो है अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ज्यों ज्यों निहारिए नेरे नेरे हैं नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए हमारा है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, और ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला पुनरुक्ति, जो है ऑप्शन नंबर डी वाला जो सही हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि जो हमारा ज्यों ज्यों तथा त्यों त्यों सब जो है पुनरुक्ति अलंकार में उपयोग होता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमारा ऑप्शन ए है उज्ज्वल, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी मूर्ति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इनमें से कोई नहीं, जो कि ये तीनों शब्द हमारे गलत हैं। उज्ज्वल का होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जो है पेपर में बहुत बार पूछ चुका है उज्ज्वल जो है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, उज्ज्वल जो है बहुत बार प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछ चुका है। उज्ज्वल का सही रूप हमारा यह हो जाएगा, और दीपक जो है इसका सही रूप हो जाएगा इस प्रकार, और मूर्ति जो है इसका सही जो रूप हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसमें से किस में जो उपसर्ग नहीं लगा? ऑप्शन ए हमारा है अतिक्रमण, ऑप्शन बी प्रतीक्षण, और ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी दर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग जो होता है पहले लगता है, जैसे कि हमारा अतिक्रमण में अति उपसर्ग लगा है, प्रतीक्षण में प्रति उपसर्ग लगा है, और सुगम में सु उपसर्ग लगा हुआ है, और दर्शन जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा अति उपसर्ग लगा है,
और इसमें प्रति लगा है और इसमें जो है सु उपसर्ग लगा है और इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है हमारा। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आते हैं? ऑप्शन ए हमारा है नाटक और प्रहसन, ऑप्शन बी है नाटक और कहानी, और ऑप्शन सी नाटक और व्यंग, ऑप्शन डी प्रहसन और कहानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, जो कि नाटक और प्रहसन। दृश्य काव्य जो है वह होता है जिसका हम रसास्वादन देख कर करते हैं, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ये चिन्ह जो हमारा है कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा लाघव, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोध चिन्ह, ऑप्शन सी आदेश चिन्ह और ऑप्शन डी हंस पद। तो प्रश्न इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला पुनरुक्ति बोध चिन्ह, क्योंकि हम इसका प्रयोग किसी भी शब्द को दोबारा न लिखने के अर्थ में इसे ऊपर लिखते हैं। जैसे कि हम यदि यहाँ पर कोई कॉलम या कुछ भी लिखते हैं तो राम लिखा है, मान लीजिए कोई कार्य राम ने किया, फिर उसके बाद यहाँ पर राम लिखा है कि किसी काम को फिर राम ने किया, तो उसके बाद फिर राम ने किया, तो हम लोग यहाँ पर जो है इसी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पुनरुक्ति बोध चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि दोहराने के लिए हम उस शब्द को लिखना नहीं चाहते तो इसका प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी स्वान, और ऑप्शन सी कबूतर, और ऑप्शन डी सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सिंह जो है स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, अली शब्द के दो अर्थ हैं। तो कौन से दो अर्थ हैं? ऑप्शन ए हमारा है भौरा सखी, ऑप्शन बी घाट और घर, ऑप्शन सी जल पानी, ऑप्शन डी पिता और भाई। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, भौरा और सखी जो है अली के अर्थ हैं। अली का दो अर्थ, एक भौरा होता है और एक सखी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए हमारा है वह, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी बोलती, ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बहुत, वह बहुत बोलती है, यानी उसकी जो है विशेषता बता रहा है कि बहुत बोलती है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जो कि क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, उज्ज्वल पद में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा सी वाला, जो कि व्यंजन संधि है। और इसका क्या हो जाएगा? जो संधि विच्छेद करेंगी तो हमारा हो जाएगा उत प्लस ज्वल। तो इसके जो नियमानुसार होता है कि त द के बाद यदि ज झ आए तो वो ज झ में बदल जाता है। तो हमारा जो है त के बाद ज आया है, इसलिए वो फिर से ज में बदल जाएगा और इस प्रकार हमारा उज्ज्वल हो जाता है। और हमारा आज का जो प्रश्न है यहीं पर समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।